मीन राशि वालों, राहु का साम्राज्य आने वाला है। ये कलयुग है। कलयुग में राहु कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुंभ राशि यानी कि शनि की राशि और शास्त्र में कहा गया है कि जस शनि तस राहु, जैसा शनि होगा वैसा ही राहु होगा। नहीं, शनि के घर में राहु पूरा बलवान हो जाता है, पूरे पावर में आ जाता है। शनि के घर में राहु का एक अपना वर्चस्व, एक अपना प्रभाव हो जाता है। तो मीन राशि वालों, 18 मई से राहु देवता कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं आपके कुंडली के द्वादश भाव में, और सही मायने में 29 मई से प्रवेश करेंगे। क्या होगा इसका प्रभाव, इसको आइए जानते हैं। लेकिन क्या है आपको मालूम है, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा, मैं डॉक्टर राजा मिश्रा आपको आप ही के बारे में कुछ 10 गुप्त ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो शायद आपके सिवा और कोई नहीं जानता होगा, जिस पर में किसी ने जानने की पहल नहीं की होगी, जानने की कोशिश नहीं की होगी। आइए दोनों विषय पर चर्चा करेंगे। पहले आपके बारे में वो 10 गुप्त बातों को जाने और फिर जानेंगे इसके प्रभाव को। अगर आप मुहर लगा देंगे कि हाँ ये सही है तो फिर सही है। आइए देवी और सज्जनों, मीन राशि के जो लोग होते हैं, ये गुप्त बात है। सबसे पहली गुप्त बात की अति संवेदनशील होते हैं। अति संवेदनशील अर्थात दूसरों की भावनाओं को बहुत गहराई से समझ जाते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति दुख में है, ये आंखों से आंखों को पढ़ लेते हैं, यानी कि कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती कि भाई मैं ज्यादा परेशान, ये समझ जाते हैं। इनका अंदर जो इंट्यूशन पावर है, इनकी जो संवेदनशीलता है वो अति है। यानी कि खुद के लिए तो है ही, दूसरों के भी दुख को बिना कहे जो समझ ले वही मीन राशि है। नहीं, अगर आप हैं तो आपको ऐसा अनुभव हुआ होगा। अगर आपको ऐसा अनुभव नहीं हुआ है तो आप मीन राशि के हैं ही नहीं। दूसरी बात, हमने लिखा कि दूसरों के लिए खुद को भूल जाना, यानी कि ये लोग इतने सहानुभूति से भरे हुए होते हैं कि अक्सर दूसरों की मदद करते करते खुद को भूल जाते हैं। अपना कितना नुकसान हुआ इस बात की यहां पर कोई टेंशन ही नहीं है, परवाह ही नहीं है, नहीं मानते इन बातों को ये। यानी कि दूसरों की समस्या को सुलझाने में अगर अपना नुकसान भी हो जाए तो मीन राशि वाले उसकी परवाह नहीं करते। जो दुनिया नहीं समझती है, ये दूसरी गुप्त बातें हैं। तीसरी क्या है देवी और सज्जनों, अलौकिक दुनिया से जुड़ाव है इनका। क्या अर्थ है इसका? मीन राशि के लोग अक्सर आध्यात्मिक, रहस्यमय और पारलौकिक, जो इस संसार के लोगों के समझ से परे है, इस संसार के अलावा भी जो दुनिया में कुछ है, उन चीजों में रुचि रखते हैं और जानते हैं। जैसे सपने, तंत्र, ज्योतिष आदि बहुत कुछ जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं, जो आम जन के समझ से परे है। हमने चौथा पॉइंट आपके लिए दिया कि ये गुप्त प्रेमी होते हैं। गुप्त और सुप्त, क्या कहेंगे ये गुप्त प्रेमी का क्या? तो आइए समझते हैं। ये अपने प्रेम को खुलकर नहीं जताते, नहीं, बल्कि चुपचाप और गहराई से प्रेम करते हैं। इनके दिल की बातों को बहुत कम लोग जान पाते हैं। ये ढोल पीट करके प्रेम नहीं करते, गुप्त अंदर ही अंदर जान छिड़कते हैं जिस पर में, जिससे भी प्रेम करते हैं। हमने 5वां पॉइंट लिखा मीन राशि के बारे में कि कलात्मक आत्मा होती है इनकी। यानी कि अब देखो, आत्मा के बारे में कोई आपका कैसे जान सकता है? ये तो आप ही बता सकते हो कि मैं जो बता रहा हूं वो सही है या नहीं। इनके अंदर छुपा होता है एक कलाकार, चाहे वो लेखन के मामले में हो, संगीत, पेंटिंग, एक्टिंग,
टीचिंग या कुछ भी दुनिया में जो कुछ अलग है, जो कला के क्षेत्र में आता है, वो इनके अंदर छुपा होता है, जिसे दुनिया परख पाए या ना परख पाए, लेकिन एक है छोटा सा कोई कलाकार अंदर दबा हुआ। हमने छठा गुप्त पॉइंट आपके बारे में लिखा बहुत रिसर्च के बाद, कि दूसरों की ऊर्जा को बाली की तरह सोख लेते हैं। बाली को एक वरदान था कि जो भी तुम्हारे सामने लड़ने के लिए आएगा, उसकी आधी शक्ति तुम में आ जाएगी। वो वरदान मीन राशि वालों के पास है। यानी कि मीन राशि के लोग जिस माहौल में रहते हैं, वहां की भावनात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेते हैं, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। जिस जैसे मान लो कि इस रूम में मैं हूं, मान लो कि मैं मीन राशि का हूं, अब इस रूम का जैसा इन्वायरमेंट होगा, जो ऊर्जा होगी, वो मैं अपने अंदर अपने आप मेरे शरीर में समा जाएगा। ऐसा सबके साथ नहीं होता, लेकिन मीन राशि के साथ में होता है। कोई व्यक्ति है जो मीन राशि से मिलने के लिए आया है, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, लेकिन मीन राशि वाला व्यक्ति जब उससे मिलेगा, बातचीत करेगा, तो कुछ समय में उसके अंदर की 50% शक्ति को अपने अंदर सोख लेगा। यानी कि उसकी सकारात्मकता को या नकारात्मकता को, जिसको भी वो लेना चाहे, खींच लेगा वो व्यक्ति को। अच्छा, सातवां पॉइंट हमने लिखा कि आसान लक्ष्य नहीं रखते मीन राशि वाले। जो आसानी से मिल जाए ऐसा लक्ष्य नहीं होता। ये लोग अपने मन की दुनिया में इतने डूबे होते हैं कि इन्हें समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत गहरा, ऊंचा, लंबा सपना रखते हैं, लंबा लक्ष्य रखते हैं कि ऐसे 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 ये सब करना है। ये मीन राशि के बारे में बात कर रहा हूं, मैं गुप्त बात कर रहा हूं। आठवां हमने लिखा कि त्याग की भावना होती है। यह बिना किसी अपेक्षा के त्याग कर सकते हैं, चाहे वह समय हो, पैसा हो या प्रेम हो। आपको ये बिना किसी रिटर्निंग की उम्मीद के दे सकते हैं, आप त्याग कर सकते हैं देवी और सज्जनों। हमने लिखा 10वां पॉइंट, 9वां पॉइंट, कि अंदर से बहुत मजबूत होते हैं मीन राशि के लोग। बाहर से शांत और नरम लगने वाले मीन जातक अंदर से मानसिक रूप से बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इसे ये कभी भी किसी के सामने जताने का, दिखाने का प्रयास नहीं करते। हमने 10वां पॉइंट लिखा है मीन राशि के बारे में कि भविष्य दृष्टा जैसा अंतर ज्ञान होता है। इनकी छठी इंद्रिय बहुत तेज होती है। ये अक्सर बिना किसी तर्क के सही अनुमान जो है सो लगा लेते हैं, बिना किसी तर्क के। और जो लगा लेंगे, जो सोच लेंगे, वो एक्यूरेट निकल जाएगा। ऐसी इनके पास में सिक्स सेंस होती है, चीजों को समझने, परखने और भविष्य को जानने की कमाल की शक्ति होती है। तो ये सब जो है सो मैंने, बहुत सारी चीजें हैं और, लेकिन मैंने केवल आपके बारे में 10 वो गुप्त बातें बताई जो शायद आपके सिवा दूसरा कोई और नहीं जानता होगा। मैंने जो ये चीजें बताई है, क्या लग रहा है? आपने कभी अनुभव की है मीन राशि में अपने आप में ये शक्तियों को? आपने कभी परखा है? नहीं परखा है तो परखने का प्रयास करें, जानने की कोशिश करें। 2 मिनट आंख बंद करके बैठें, मैंने जितने पॉइंट्स कहे हैं आप उसको समझने की कोशिश करें। क्या ऐसा कभी हमारे साथ हुआ? क्या हमने कभी ऐसा किया है? आपको आपका उत्तर खुद ही मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ 75% से एबव है, तो आपको चाहिए कि वीडियो को अभी ही लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि और भी वीडियो आपको मिले तो आप चीजों को अपने बारे में जान सकें। कमेंट में हमें लिख करके बताएं कि गुरुदेव आपने जो बातें बताई है वो 75, 80, 90, 95 या पूरे के पूरे 100% सही। आइए अब लौटते हैं राहु के साम्राज्य पर में, क्योंकि राहु आपके कुंडली के 12वें भाव में आ गए हैं, कुंभ राशि में आ गए नहीं है, आज जाएंगे 18 तारीख से, 18 मई से। क्या होगा? विदेशी भूमि से आपको विशेष लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राहु जो है सो विदेश में उत्पन्न हुए चीजों, विदेशी पदार्थों का नेतृत्व करता है। यानी कि आपको राहु से विदेश यात्रा
वहां नौकरी या बिजनेस व्यापार, इन सब में से किसी भी चीज में आपको लाभ मिल सकता है। हमने दूसरा पॉइंट लिखा कि आध्यात्मिक जागृति, यानी कि मीन राशि और द्वादश भाव दोनों ही आध्यात्मिकता से जुड़े हुए होते हैं। राहु का यहाँ बैठना आपको तंत्र, योग, साधना, ध्यान की ओर आपको खींच सकता है, आपके ध्यान को अपने तरफ केंद्रित करवा सकता है। हमने तीसरा पॉइंट जो आपके बारे में लिखा जो घटित होने जा रही है वो है कि तीसरा पॉइंट लिखा कि गुप्त विद्याओं में रुचि। राहु अष्टम भाव को नवम दृष्टि से देख रहा है, इसलिए तंत्र, ज्योतिष, गूढ़ विज्ञान या रहस्यमय विषयों में गहरी रुचि होने की संभावना दिखाई दे रही है। हमने चौथा पॉइंट लिखा कल्पना शक्ति और अंतर ज्ञान के बारे में। मीन राशि में राहु होने से आपकी कल्पना शक्ति बहुत प्रबल होती है, साथ ही आपकी छठे इंद्रिय यानी कि सिक्स सेंस राहु के कारण इस समय में जागृत हो जाएगी। और भविष्य वैसे भी मीन राशि वालों के पास में सिक्स सेंस होते हैं, लेकिन इस समय में अब वो जागृत होने का समय आ गया है। जो कुछ होने वाला है उसे आप पहले ही अपने इंट्यूशन से समझ लेंगे। देवी और सजन, पांचवा पॉइंट हमने लिखा है कि शोध एवं रिसर्च में सफलता। राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर होने से रिसर्च, खोज, अनुसंधान जैसी क्षेत्रों में बड़ी सफलता मिलने का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। सातवां पॉइंट लिखा कि चिकित्सा और हीलिंग शक्ति आपको प्राप्त होगी, यानी कि छठे भाव पर दृष्टि यह संकेत देता है कि इस समय में आपको आयुर्वेद, हर्बल, तंत्र चिकित्सा या वैकल्पिक चिकित्सा में आप दक्ष हो सकते हैं, आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। सातवां पॉइंट हमने लिखा कि मानसिक दृढ़ता, यानी कि द्वादश भाव का राहु आपको मानसिक रूप से बहुत गूढ़ सोच वाला और मानसिक जटिलताओं को सुलझाने वाला बना सकता है इस समय में, और बना देगा ही। देवी और सज्जनों, हमने आठवां पॉइंट लिखा आपके बारे में कि गुप्त धन और अप्रत्याशित लाभ के योग है। कैसे? अष्टम भाव की दृष्टि से आपको अचानक धन लाभ या विरासत का योग जो है सो बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। देवी और सज्जनों, नौवां पॉइंट हमने लिखा कि परोपकार की भावना, यानी कि द्वादश भाव से संबंधित होने के कारण आपको दूसरों की सेवा, सहायता में विश्वास रहेगा और यही आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को शिखर पर लेकर के जाने वाला है। हमने 10वां पॉइंट लिखा कि जो लोग विदेश में बसना चाह रहे थे उन लोगों को अस्थायी रूप से विदेश में बसने या वहां काम करने के लिए कुछ मौका, कुछ दिशा, डायरेक्शन प्राप्त हो सकता है। हमने 11वां पॉइंट लिखा कि रहस्यमय आकर्षण, यानी कि इस समय में आपको रहस्यमय आकर्षण प्राप्त होगा। आपको इस समय में आपके पास जो आकर्षण शक्ति है, आपके पास जो एक क्षमता है, उससे लोग खिंचे हुए चले आएंगे आपकी तरफ, ऐसा भी होने वाला है। हमने 12वां पॉइंट लिखा कि चतुर्थ भाव पर में राहु की दृष्टि है तो मानसिक कल्पनाशीलता, यानी कि ऐसे लोग गहरे भावनात्मक लेकिन कल्पनाशील जो है सो हो जाएंगे जिनके ऊपर में, यानी कि मीन राशि के ऊपर में चौथे भाव पर में राहु की दृष्टि है। आपको लेखन, फिल्म, संगीत आदि क्षेत्र में इस समय में अगर आप हैं तो आपके कैरियर का ग्राफ बहुत ऊंचाई पे चला जाएगा, आप बहुत हाई लेवल पे चले जाएंगे। हमने 13वां पॉइंट लिखा कि रोग पर नियंत्रण, यानी कि छठे भाव पर में दृष्टि रोग को पहचानने और उसे नियंत्रण करने की अद्भुत क्षमता राहु आपको प्रदान करेगा। हमने 14वां पॉइंट लिखा कि कठिन परिस्थितियों में भी अवसर खोजने की क्षमता देगा।
अष्टम और षष्ठ भाव पर में दृष्टि आपको मुश्किल हालात में भी अवसर खोज निकालने में आपको ये सक्षम बनाएगा। 15वां पॉइंट लिखा कि अनजानी सहायता मिल सकती है, यानी कि आपको इस समय में कुछ ऐसे स्रोतों से सहायता मिल सकती है जहां से उम्मीद नहीं थी, कुछ ऐसे जगहों से धन का लाभ मिल सकता है जहां उम्मीद नहीं थी, कुछ ऐसे दोस्तों के द्वारा मदद मिल सकती है जहां से उम्मीद नहीं थी, कुछ गुरु और दिव्य शक्तियों से आपकी मुलाकात हो सकती है। तो देवी और सज्जनों, यही थी मीन राशि वालों के लिए राहु का क्या प्रभाव होने वाला है, हमने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। पर्सनली अगर मुझसे कुछ जानकारी चाहिए तो अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो व्हाट्सएप पे भेजें। जो उचित शुल्क होगा जमा करेंगे, जमा करने के बाद आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।